एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। क्या एक बार फिर से परमाणु बम गिराने की तैयारी कर रहा है अमेरिका? ऐसी बात क्यों आ रही है? क्यों अपने भूतिया एयरबेस को एक बार फिर से खोल दिया है? चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या आने वाली है? जहां एक तरफ चाइना और अमेरिका के टॉप क्लास के अधिकारी आर्मी के बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डराने वाली खबर निकल कर आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार जो बाइडेन की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। कल हमने आपको बताया था कि इस मुलाकात में जिनपिंग ने भड़क कर बाइडेन को अपना आक्रामक रवैया दिखाया था, पर इन सब के बावजूद एक चीज हुई थी उस मीटिंग में, और ये हुई थी कि कहा गया कि नैन्सी पेलोसी की वजह से जो मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत होती थी, वो बातचीत जो बंद हो गई है, उस बातचीत को हम एक बार फिर से शुरू करेंगे। वो इस मीटिंग का एक बड़ा आउटकम था, एक बड़ा रिजल्ट था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चाइना और अमेरिका में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होने जा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी पहली बार पेंटागन के बड़े अधिकारियों ने चाइना के साथ बातचीत की, और इस बातचीत में आमने सामने नहीं बैठे बल्कि वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई, जहां चाइना के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और ये जो प्राणी है, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स C.K. ब्राउन जूनियर कहा जाता है कि ये भी थे। इसके अलावे US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और चाइना की तरफ से चाइना के टॉप के लीडर। स्क्रीन पर CNBC की भी इस खबर को देख सकते हैं आप। आपको बता दें, पहले भी बातचीत होती थी अमेरिका और चाइना के बीच में, लेकिन अगस्त 2022 में एक बड़ा फेमस घटना हुआ था, और इस घटना में अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया था चाइना की वार्निंग के बाद भी, और जिसके बाद चाइना और अमेरिका में ये जो हाई लेवल की बातचीत होती थी, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक होता था, ये बंद हो गया। आपको बता दें, अब यहाँ शुरुआत तो हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी जो ग्लोबल टाइम्स है वो ये कह रहा है कि हमने समझा दिया है अमेरिका को, ताइवान से दूर रहो, ताइवान हमारा इंटरनल मैटर है, दक्षिण चीन सागर के मामला में ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ये भी हमारा अपना मामला है। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब जहां ये मीटिंग पूरी तरीके से फेल ही नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि शायद मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत करके अमेरिका कुछ भेद निकालना चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो कि चाइना के सेना के दिमाग में क्या चल रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो एक तरफ मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ एक नया गेम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आपको छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे। इन द्वीप जो गुआम के पास में ही है, इस द्वीप को एक बार इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। कब इस्तेमाल किया था? जापान पर हमला करने के लिए। थोड़ा सा इसे डिटेल में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, टाइनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब थोड़ा नज़दीक जाकर देखेंगे तो अभी इसके हालात कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, तो फिर अंदर खाने देखेंगे तो यहाँ कुछ प्लेन वगैरह आपको दिख रहे हैं, सिविलियन प्लेन वगैरह दिख रहे हैं। ये प्लेनों की तैनाती यहाँ पे है। ये थोड़ा सा जर्जर और पुराना हो चुका है, लेकिन रनवे इसका ठीक है, रनवे कामकाज के लायक है। अभी तक रनवे में कोई खराबी नहीं। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये जो रनवे देख रहे हैं, इस रनवे के साथ साथ इस पूरे इलाके को
एक बार फिर से साफ सुथरा किया जा रहा है, एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। अब ये डराने वाला क्यों है तो इसको समझिए। एक तो इसकी लोकेशन देख रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर 2 में ये जगह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। क्यों प्रसिद्ध हुआ था? इस जगह का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में खूब किया गया था बम गिराने के लिए। स्क्रीन पर एक जहाज देख रहे हैं आप, ये वो जहाज है जिसका इस्तेमाल किया गया। और स्क्रीन पर एक बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं, जो बिल्डिंग अभी जर्जर हो चुकी है और इस पर क्या लिखा हुआ है? एयर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। यहाँ पर डेंजर डू नॉट इंटर, क्योंकि ये काफी जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर जाएगा, ऐसे वाले हालात है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था, एक समय ये पूरा बढ़िया था और इसका ही इस्तेमाल किया गया था। बम लोड किए गए थे और बम लोड करके खास तौर पर कहाँ गिराया गया था? आपको याद होगा, इसे गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी जापान में। जापान के पीछे में बसा ये द्वीप बहुत ही काम का था और मार्च 10, 1945 यहाँ से बॉम्बिंग हुई। ये जो विमान जिन्होंने इस बॉम्बिंग में हिस्सा लिया B-29S थे, जिन पर खूब लोड किया गया। आपको बता दें, सबसे पहले तो इन द्वीपों पर ना जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जापानियों से रिकैप्चर कर लिया था अमेरिका ने। और रिकैप्चर करने के बाद इसने इस द्वीप पर अपना कैप्चर बनाए रखा और बनाए रखने के साथ साथ यहाँ B-29 विमानों को उतार दिया। अब ये जो है एक 6000 किलोमीटर की जगह है जिस पर पूरा हक है, किसका है? अमेरिका का पूरा हक है। तो जब हमला किया गया तो हमला करने के बाद ना इसे फिर छोड़ दिया गया। एकदम से ये जर्जर होने लगा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा और सोचा जाने लगा कि चलो अब इसका काम क्या है। जापान भी बर्बाद हो गया, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। स्थिति यहाँ की धीरे धीरे जर्जर हो गई। पर आज ये चर्चा में क्यों आ रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका की एयरफोर्स एक बार फिर से पैसिफिक एयरफील्ड इसको साफ सुथरा कर रही है, इसको ऑपरेशनल बना रही है और ये बात खुद कह रहे हैं उनके बड़े अधिकारी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, CNN की ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स पैसिफिक आइलैंड एयरफील्ड को एटॉमिक बॉम्बिंग जिससे की गई थी जापान के ऊपर, उसको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं साफ साफ कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये अगले कुछ महीने में आपको देखने को मिल जाएगा कि टियानिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से तैयार हो रहा है। आपको बता दें, ये चाइना के लिए एक बहुत बुरी खबर है। एक बात तो है, आक्रामक होकर चाइना ने दिखला तो जरूर दिया है, पर आपको बता दें ये ठीक ताइवान के पीछे है। और जिस तरीके से जापान को निशाना बनाया गया, इस जगह से चाइना को भी निशाना बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका ये जो कुछ भी कर रहा है चाइना के खिलाफ एक बड़ी तैयारी के तौर पर कर रहा है। खैर, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा क्या नहीं, पर हाँ इतना जरूर तय है कि चाइना और अमेरिका के इस मिलिट्री बातचीत से भारत को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। खासकर तब तक दोस्त नहीं हो सकते हैं जब तक दोनों में से एक झुक न जाए और झुक कर टूट न जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।